नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। आप भी सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में इस समय तोहफों की भरमार जो है वो क्यों लग गई है। और आपको ये भी बता दें कि जहां पर आपको पिछले कुछ समय से जो है वो लगातार गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रहे हैं, इन सब में एक और गिफ्ट जो है वो शामिल हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और सही सुन रहे हैं कि आपको एक और गिफ्ट जो है वो 1 अप्रैल से मिलने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 370 टूटने के बाद हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जम्मू के लोगों पर इतने ज्यादा खुश हो चुके हैं कि उनको हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद एक तोहफा जो है वो दे रहे हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। तोहफा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल को लगने वाला है, जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया गया। बिजली के किराए बढ़ने की बातें की जा रही हैं कि किसी भी समय जो बिजली के किराए हैं वो बढ़ सकते हैं, यूनिट जो है वो महंगी हो सकती है। वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया। और एक और तोहफा जो है वो 1 अप्रैल से लगने वाला है। वो तोहफा होगा कि अब टोल प्लाजा अगर आप क्रॉस करते हैं तो टोल प्लाजा पर पहले के मुकाबले अब आपको 5 से 10% जो है वो अधिक टोल जो है वो पे करना पड़ेगा। आप ये खबर जरूर सुनकर खुश हो रहे होंगे कि किस तरीके का 370 टूटने के बाद ये नया जम्मू कश्मीर जो है ये बना हुआ है। और आप सही मायने तो यही नया जम्मू कश्मीर है जहां पर बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर का हवाला दिया जाता है। एलजी मनोज सिन्हा ये बार बार कहते हैं कि ये नया जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा है कि जो लोग जो स्मार्टफोन चला सकते हैं, आईफोन चला सकते हैं, डाटा खरीद सकते हैं, डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या वो इतने से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए क्यों चिल्ला रहे हैं। ये जो उनका कहना था। लेकिन अब इन सब पर जो है वो एक और बड़ी जो है वो बात होने वाली है कि 1 अप्रैल से अब टोल प्लाजा जो है वो 10% जो है वो अधिक होंगे। यानी अब आपको अधिक टोल टैक्स जो है वो अब टोल क्रॉस करने पर देना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी व्हीकल को कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा, कौन कौन सी गाड़ी जो है इन सब में आती है, वो आपको पूरी डिटेल जो है मैं बताऊंगी। आपको बता दूं कि इस समय की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो फर्राटे से चलने वाली गाड़ियां हैं, यहाँ फर्राटे से जो लोग गाड़ियां लेके जाते हैं, अब उनकी जेबों पर असर पड़ेगा, उनकी जेबें ढीली होंगी। जहां पर आप एक साइड से जाने का 80 या 90 रुपए देते हैं, उन सबको जो है अब आपको पैसे भी अपने पॉकेट में अधिक रखने पड़ेंगे। क्योंकि आपका जो बजट आप हर महीने का सेट करते हैं, उसमें ये बजट भी अब अलग अलग से निकाल लीजिए कि अगर आपको टोल प्लाजा कवर करना है। क्योंकि आप देखते हैं कि ठंडी खुई के पास जो टोल प्लाजा लगा है, यहां से आप बन टोल प्लाजा के साथ साथ जो है सरोवर टोल प्लाजा की बात करें, बहुत सारे ऐसे टोल हैं जहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। और रोड की मेंटेनेंस के लिए जो है वो ज्यादातर जो है टोल दिया जाता है। लेकिन वहीं पर आप रोड की इस समय अगर कंडीशन देखें, आप देखिए जम्मू से अगर हम अखनूर से निकलते हैं तो पहले अखनूर के बीचों बीच की रोड की जो हालत है वो आप सबसे छुपी नहीं है। जो अभी जो नया मुट्ठी का फ्लाईओवर बना है वहां तक उस रोड की हालत खस्ता है, वो सब जानते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो आप जम्मू को क्रॉस करते हैं, अगर आप बस स्टैंड की तरफ से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड के बीचों बीच रोड पे मोटे मोटे खड्डे जो है, जो कि किसी से नहीं छुपे हैं, आए दिन वहां पे लोग गिरते हैं। उससे आगे अगर आप चले जाइए, फिर जब आप बन टोल प्लाजा की तरफ ही जाने लगे तो आप देखिए बड़ी ब्रह्मना से लेकर सांबा और आगे पूरा रास्ता जो है उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी, उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। अगर किसी ने ऑपरेशन करवाया है और उसके स्टिचेस अगर खुलवाने हैं तो ऐसे रोड पे 2 बार उस पेशेंट को घुमाइए, हो सकता है उस बेचारे की स्टिचेस जो है अपने आप खुल जाइए। इस तरीके की हमारे रोड की हालत जो है वो खस्ता हुई है। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन सा जो टोल है 1 अप्रैल से अधिक जो टोल लगेगा वो क्या होगा, क्या टोल देना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस शुरू होगा ये 31 मार्च की ही मध्य रात्रि को जो है ये शुरू हो जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रति जो करंट गाड़ी रहती है उसको 5 से 10% जो है वो टोल टैक्स जो है देना पड़ेगा। क्योंकि ये टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दूं कि टोल नाके, वहां पर जो है आपको अधिक टैक्स देना पड़ेगा। कौन कौन से इसके वाहन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी इसमें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बन टोल प्लाजा है, सबसे पहले बन टोल प्लाजा के आपको रेट बता दूं कि जो वाहन है वो कौन कौन से रहेंगे। कार, जीप और वैन जहां पर पहले 155 रुपए देती थी, अब उनको नया टोल जो है वो 170 रुपए देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी खबर है, इसको सुनिए, शेयर कीजिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बन टोल प्लाजा से जो है वो लड़ाई की वीडियोस आती हैं, ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस आती हैं जहां पर बन टोल जो है रेट बढ़ गया होता है या कम होता है। कई बार आपके फास्टैग से जो है वो डिडक्ट हो जाता है, लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास मैसेज नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां होती है, गुंडागर्दी होते हुए हमने बन टोल प्लाजा पर देखी है। तो ये जरूरी है कि आप इस खबर को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब आम जीवन
आम जनजाति तक ये इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो पहुंच पाए। उसके साथ ही आपको बता दूं कि कार, जीप, वैन को जो पहले पुराना टोल था 155 रुपए था, वहीं 170 होगा। छोटे कमर्शियल जो वाहन होंगे जिसको पहले 255 रुपए देने पड़ते थे, उसको अब नया जो टोल है वो 290 देना पड़ेगा। वहीं बस और ट्रक को जहां पे 530 रुपए देने पड़ते थे, अब उनको 595 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। 3 एक्सल वाहन जो 580 रुपए देती थी, नया टोल जो है उनको 650 देना पड़ेगा। 4 से 6 एक्सल वाहन जो 830 रुपए देते थे, उनको अब 930 रुपए देना पड़ेगा। ठंडी खुई पोर्ट जो टोल प्लाजा है उसकी हम बात करें तो वहां पर जो वाहन है वो कौन कौन से गुजरते थे और उनको कितना कितना टोल देना पड़ता था। कार, जीप और वैन को जहां पर पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, अब उनको 90 रुपए देने पड़ेंगे। छोटे कमर्शियल वाहन को 130 रुपए की जगह 150 रुपए देने पड़ेंगे। बस और ट्रक जहां पर 260 रुपए देते थे, उनको 285 रुपए देने पड़ेंगे। 3 एक्सल वाहन जो है जहां पर उनको 280 रुपए देने पड़ते थे, अब उनको 305 रुपए देने पड़ेंगे। 4 से 6 एक्सल वाहन को जहां पे 395 रुपए वो देते थे, अब उनको 425 रुपए देने पड़ेंगे। और बड़े वाहन जिनको पहले 490 रुपए देने पड़ते थे, इनको 540 रुपए जो है वो अब देने पड़ेंगे। वहीं पर आपको बता दूं कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की तरफ से जो है ये टोल जो है मध्य रात्रि 31 मार्च को शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल से नए जो रेट्स हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। वहीं पर आपको बता दूं कि ये जो हायर कॉस्ट है ये इंडिविजुअल ट्रैवल करने वाले को भी जो है नेशनल हाईवे पर लगेंगी और एक्सप्रेस जो हाईवेज होंगे उन सब पर रहेगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो टोल प्राइजेस है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो इंक्रीज होंगे ये 10% से लेके 5% से लेके 10% तक जो है वो इंक्रीज होंगे। और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये पूरी जानकारी जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा जो रिवील की गई थी और यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उनकी तरफ से प्लानिंग हुई और एलिमिनेट किए गए जो नए टोल प्लाजाज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उन पर जो है ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट रीडर जो होंगे, कैमराज जो होंगे, वो जब उनको स्कैन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन रेट्स और कलेक्शन 2008 के अगर रूल की बात करते हैं तो उन सब में ये सब नए टोल प्लाजा जो हैं, जो कि जितने भी एक्सप्रेस हाईवे रहेंगे, जितने नेशनल हाईवे रहेंगे, वहां पर ये लगने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ कुछ किलोमीटर्स का क्राइटेरिया भी जो है इन्होंने जो है वो दिया है। जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो उनको भी अराउंड 10% जो है वो ज्यादा टोल देना पड़ेगा। और अगर वही बात करते हैं तो प्रेजेंटली बताया जा रहा है कि रफली 20,000 के करीब करीब व्हीकल जो हैं, जो कि एक्सप्रेस हाईवे से डेली जो है वो विजिट जो है वहां से निकलते हैं, एवरी डे वो जो ट्रैवल करते हैं। दिस फिगर इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज 50,000 to 60,000 इन द फॉलोइंग 6 months। तो आप समझ सकते हैं कि ये तोहफे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को भरमार इस समय जो है वो देने पड़ रही है। और अब नए टोल के रेट्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से नई दरें जो है वो लागू करेगी। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 से 10% जो है वो टोल में बढ़ोतरी होगी और इसका जम्मू कश्मीर में जो है उस पर टोल पर भी असर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में भी 31 मार्च से ही ये बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बन टोल प्लाजा की अगर हम बात करते हैं तो पहले भी सुर्खियों में, चर्चाओं में रहा है। गुंडागर्दी की वजह से काफी ज्यादा ऐसे फुटेजेस वहां पे वायरल होते हैं। आम जनता जो है वो भी इस समय जो है वो अक्सर नाखुश होकर जो है वो निकलती है, चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हो। कई बार हमने देखा है कि ड्राइवर जो है जिनसे अधिकतर पैसे लेते हैं वो रोते हुए भी वहां से उनकी वीडियोस जो है हमारे पास सामने आई हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जम्मू में अधिकारी ने बताया है कि ये बढ़ोतरी जो है वो अथॉरिटी का एक नियमित प्रक्रिया है, यानी हर साल की होने वाली प्रक्रिया है। हर वर्ष जो है 1 अप्रैल को टोल टैक्स की बढ़ोतरी की जाती है और नई दरें 31 मार्च जो है उससे ही लागू हो जाएंगी। और नई दरें वाले जो टोल कर्मी हैं वह लोगों को पहले से ही जो जागरूक है वो किया जाएगा। और हमने अपनी खबर के माध्यम से भी आपको ये बताया है कि कौन से वाहन का कितना पुराना रेट था, कितना अब जो नया टोल है वो उनको लगेगा। और ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी में ये टोल जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप टोल नहीं देंगे, आप समझ सकते हैं फिर से एक बार मार पिटाई और गुंडागर्दी जो है वो जो अक्सर हम टोल प्लाजा पर देखते हैं वो जरूर होगी। तो अब आप नए टोल प्लाजा के लिए भी तैयार रहिए और इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि आने वाले अप्रैल महीने में हो सकता है कि आपको और भी तोहफे मिले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, यूटी जो है होने के बाद अब सब चीजें जो है वो आप पर लागू होंगी। स्मार्ट मीटर्स के स्मार्ट बिल भी आएंगे, सिलेंडर भी हर समय जो है वो महंगा हो रहा है और
प्रॉपर्टी टैक्स जो पहले से ही लगने जा रहा है, और इस बीच में 1 टोल प्लाजा पर और 2 टोल प्लाजा जो जम्मू के हैं वहां पर भी अब ये टोल की बढ़ोतरी जो है वो 5 से 10% होगी। आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत और बाकी खबरों के लिए बने रहे न्यूज इन मिनट के साथ। नमस्कार।